हाय दोस्तों, आज मैं आप सभी को जो है क्लास 12 का एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 3 प्रश्न नंबर 3.2 का जो है क्वेश्चन नंबर 17 बताने वाली हूँ। आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी जाकर जो आपको क्वेश्चन नंबर 17 समझ में आएगा। अब मैं वीडियो को स्टार्ट यहाँ समझिए। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि यदि ए बराबर एक सेट है तथा आई बराबर भी एक सेट है एवं ए स्क्वायर बराबर के इंटू ए माइनस 2 इंटू आई हो तो के ज्ञात कीजिए। यानी कि क्वेश्चन नंबर 17 में सिद्ध नहीं करना है, करना आपको क्या है, ए स्क्वायर पहले ज्ञात करना है, उसके बराबर में के में हम ए सेट से गुना करेंगे, फिर आई सेट में हम 2 से गुना कर देंगे और तब जाकर आपको जो है सबको हल करके के का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? के का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर कैसे बनाइएगा, तो यहाँ पर आपको जो है क्वेश्चन से ही हल करेंगे। क्वेश्चन में कहता है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहता है कि ए स्क्वायर बराबर में कहता है के इंटू ए माइनस 2 इंटू आई, यही ना कहता है, हमको यही ज्ञात करना है सबका मान। ए स्क्वायर का मतलब होगा कि ए इंटू ए में हम ए सेट में हम ए सेट से गुना कर देंगे तो हमको ए स्क्वायर निकल जाएगा, और सेट ए में हम के से गुना कर लेंगे और आई सेट में 2 से गुना कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम ए सेट में ए सेट से गुना करते हैं पहले। तो इसको गुना करने के लिए आपको करना क्या होगा, सेट ए लिखेंगे पहले। सेट ए क्या है, 3 है माइनस 2, फिर 3 4 माइनस 2, इस तरीके से सेट ए लिख लिए। फिर 2 बार फिर इंटू देंगे, फिर सेट ए लिखेंगे। सेट ए क्या है, 3 माइनस 2 4 माइनस 2 है, इस तरीके से, और बराबर दे देंगे। बराबर में आपको के लिखेंगे और के इंटू में ए का सेट लिखेंगे। ए का सेट क्या है, ये वाला है, लिखिए 3 माइनस 2 4 माइनस 2, फिर माइनस देंगे और 2 के इंटू में सेट आई का लिखिएगा। आई का सेट क्या है, 1 है, 0 0 1, इस तरीके से समझ गए। आप इसको गुना कर लीजिए। तो गुना कीजिएगा तो पहला सेट को इस साइड रहने दीजिएगा, 3 माइनस 2 4 माइनस 2 इस साइड रहेगा, और दूसरा सेट का पहला पंक्ति लिख लूँगी। तो इसका पहला पंक्ति लिख लीजिएगा 3 माइनस 2, पहला पंक्ति में अब क्या है, 3 माइनस 2 है, यानी कि दूसरा सेट को इसे उतार लीजिएगा और पहला सेट का पहला पंक्ति का अब लिख लीजिएगा 3 माइनस 2 स्तंभ के रूप में। तो यहाँ पे आप उसको गुना कराइए। तो 3 में 3 से गुना कीजिएगा तो 9 प्लस, और 2 में 4 से गुना कीजिएगा तो माइनस 8 हो जाएगा। 3 में माइनस 2 से गुना कीजिएगा तो माइनस 6, प्लस माइनस 2 में माइनस 2 से गुना कीजिएगा तो प्लस 4। अब देखिए दूसरा का पंक्ति क्या है, 4 है और माइनस 2 है, तो इसको भी स्तंभ के रूप में लिख लिए। 4 माइनस 2, इसको भी गुना करिए। 4 में 3 से गुना 12, प्लस माइनस 2 में 4 से गुना कीजिएगा तो माइनस 8 आ जाएगा। अब 4 में माइनस 2 से गुना कीजिएगा तो माइनस 8, प्लस माइनस 2 में माइनस 2 से गुना कीजिएगा तो प्लस 4। तब इसको यहाँ पर ही लिख दीजिए, सबको जोड़ कर लिख दीजिएगा। पहले इतना का जोड़िएगा, 9 प्लस माइनस 8 को जोड़िएगा तो प्लस माइनस हो जाएगा, यानी कि 9 में से 8 गया तो 1, माइनस 6 में से 4 गया तो माइनस 2, 12 में से माइनस 8 गया तो 4, माइनस 8 में से 4 गया तो माइनस 4, इस तरीके से आ गया घट जोड़ने पर। ये सबको जोड़े तो इस तरीके से आ गया। फिर बराबर लिखेंगे और इसको ऐसा ही रहने दीजिए, ताकि के में गुना आप नहीं कर सकते। इसका ऐसा ही लिख लीजिए, क्या है, 3 माइनस 2 है, 4 माइनस 2, इसको ऐसा ही रहने दीजिए। अब इसको गुना कर दीजिए, यानी कि 2 के सेट के अंदर जितने भी अब सब में हम 2 से गुना कर देंगे। तो कीजिए, पहला पंक्ति से गुना कीजिएगा तो 2 में 1 से गुना कीजिएगा 2, 0 में 2 से गुना 0, 0 में 2 से गुना 0, 2 में 1 से गुना कीजिएगा 2, इस तरीके से। आप देखिए ये सेट बराबर के इधर है और ये सेट बराबर को उधर माइनस में, तो बराबर को उधर जो माइनस में है तो बराबर किधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। कोई भी चीज़ अगर माइनस में बराबर किधर, बराबर को उधर जाएगा तो प्लस में हो जाता है। उसी तरीके से माइनस है और बराबर कितने आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लीजिए, इस सेट को इसे उतार लीजिए, 1 माइनस 2 4 माइनस 4 को इसे उतार लीजिए। आई माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा, तो लिख लीजिए 2 0 0 2, और बराबर में केक वाला सेट को इसे रहने दीजिएगा, 3 माइनस 2 4 माइनस 2। आप देखिए दोनों को जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा, जो अव्यय जहाँ पर है उसी अव्यय के साथ जोड़ेंगे। तो इसका ये है यहाँ पर 1 और इसको 2 से जोड़िएगा तो 3 आ जाएगा। माइनस 2 को 0 से जोड़िएगा तो माइनस 2 आ जाएगा। 4 को 0 से जोड़िएगा तो 4, माइनस 4 को 2 से जोड़िएगा तो माइनस 2 आ जाएगा। माइनस 4 को 2 से जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस 2 आ जाएगा। माइनस 4 और 2 जोड़िएगा तो माइनस 2।
बराबर के वाले सेट को ईसाई लिख लीजिएगा। 3 है, -2 है, 4 -2 है। आप बताइए के गुना में ही सेट है और बराबर किधर आ जाएगा तो बटा में चला जाएगा, आएगा बटा में कि नहीं आएगा, तो आएगा। तो इसको यहाँ पर आप देख लीजिए ध्यान से। तो हम के को बराबर कर लेते हूँ, के बराबर हो जाएगा और ये सेट जो है के जो सेट गुना में जो सेट है वो इधर बराबर की तरह तो बटा में हो जाएगा। तो ये वाला ए स्क्वायर वाला जो सेट है उसको ईसाई लिख लीजिए। क्या है यहाँ वाला सेट को ईसाई लिख लेंगे। 3 -2 4 -2 है और इंटू में है तो बराबर किधर आएगा तो बटा में, यानी कि इसके बटा में चला जाएगा। बटा में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, 4 -2 हो जाएगा। बटा का मतलब हुआ कि इसमें हम इस सेट से भाग करेंगे, तो भाग करेंगे यानी कि जो अव्यय जिस स्थान पर है उसी स्थान वाले अव्यय से भाग भी करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए के बराबर क्या हो जाएगा, एक सेट बना लीजिए। आप देखिए ये अव्यय इस स्थान पर है तो इसी स्थान वाले अव्यय से भाग करेंगे, यानी कि 3 में हम 3 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। -2 में हम -2 से भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा। 4 में हम 4 से भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा। -2 में -2 से भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा। यानी कि के का वैल्यू क्या निकला 1 निकला। के का वैल्यू क्या निकला 1। तो ये इस तरीके से जो है क्वेश्चन नंबर 17 बन गया है। आपका के का वैल्यू भी ज्ञात हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप बना लीजिएगा। यदि आप लोगों को मेरे इस वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। यदि आप लोगों को मेरी मेहनत पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मैं भी मोटिवेट हूँ और आप सभी के लिए इस तरह के क्वेश्चन बनाते रहूँ। मैं फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।